हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 10 से रिलेटेड सारी टॉपिकों को डील कर रहे हैं वन बाय वन। इसमें मैंने आपको सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड एक पोएम डेस्कटॉप स्नो इसको प्रोवाइड करवा दिया था। बेटा, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं आज की अपनी पोएम बेटा द बाल पोएम, इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में इस बार हो सकता है कि अपना एक क्वेश्चन जो है सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड आ जाए एग्जाम में, तो हम इसी को डील करने वाले। अच्छा, सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा ना, तो उससे रिलेटेड 3 नंबर में कौन सा भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया वाला आंसर जो हमने याद किया है उसी को हम लिख के आ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसमें हम जॉन बेरीमैन ने लिखी इस पोएम को, द बाल पोएम, इसी को हम देखने वाले हैं। और इसके सेंट्रल आइडिया को मैंने काफी शॉर्ट बनाया है, सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करी और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन भी करवा दूंगा, तो आसानी से आपको इसी वीडियो में अपना सेंट्रल आइडिया जो अच्छे से याद हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो के ऊपर, देखते हैं अपने सेंट्रल आइडिया को। चलिए बेटा, लिखा हमने कि द पोएम द बाल पोएम, ये वाली पोएम जो है इज कंपोज, इसको लिखा गया है, रचा गया है बाय किसके द्वारा, जॉन बेरीमैन। तो ये स्टेटमेंट तो हम हर एक सेंट्रल आइडिया के अंदर रखेंगे पहली लाइन में कि पोएम कौन सी है और किसने लिखा है। तो ये हो जाएगा कि द पोएम बाल पोएम इज कंपोज, ये रची गई बेटा, कंपोज नहीं रची गई, किसके द्वारा बेटा, जॉन बेरीमैन इन्होंने लिखा है, ये हो जाएगा। इसके बाद आगे हमने लिखा है कि इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट ने क्या एक्सप्लेन करने का काम किया, डिस्क्राइब करने का काम किया। तो ये लिखा मैंने कि इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर बेरीमैन जो है अपने, उन्होंने क्या किया बेटा, डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है किसका बेटा, द ग्रीफ यानी दुख का। किसका वर्णन किया बेटा, दुख का, ऑफ अ बॉय, किसके, एक लड़के के दुख का वर्णन किया है, ओवर द लॉस ऑफ अ बॉल, यानी काहे के ऊपर दुख है बेटा, उसको अपनी जो बॉल खो गई है इसके ऊपर उसको जो ग्रीफ है, दुख है, उसको व्यक्त करने का काम किया। होता क्या इस पोएम की स्टोरी लाइन में कि बॉय जो है वो अपनी बॉल के साथ में खेल रहा होता है और वो बॉल जो है पानी में चली जाती है, वो बॉल उससे छिन जाती है क्योंकि वो पानी में से बॉल को नहीं ले सकता है। इसी दुख को इस पोएम के अंदर पोएट ने डिस्क्राइब करने का काम किया है। फिर आगे लिखा है विथ दैट लॉस, यानी इस लॉस के साथ में, जो बॉल खोई है ना, इस लॉस के साथ में ही सेंस, वो क्या कर रहा है बेटा, अनुभव कर रहा है, समझ रहा है, सेंस कर रहा है किसको, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने पहले उत्तरदायित्व को समझने का काम कर रहा है। क्योंकि इससे पहले कोई चीजें उसके नहीं खोई गुमी होगी और पहली बार उसकी बॉल गुमी है, तो वो किसी चीज के खोने का जो महत्व होता है इसको ये समझने का काम कर रहा है लड़का उस बॉल के द्वारा। ये पोएट ने उस बॉय में देखा है और इसी को एक्सप्लेन किया है कि वो लड़का जो है ना, वो बॉल को तो देख रहा है, दुखी तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो लड़का सीख रहा है कि कैसे हम किसी लॉस को बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ये वाला। तो हमने ये लिखा है कि इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखते हैं ना, कि इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर बेरीमैन जो है वो डिस्क्राइब करते बेटा, वर्णन करते किसका बेटा, द ग्रीफ यानी दुख का, किसके बेटा, ऑफ अ बॉय, यानी एक लड़के के दुख का वर्णन करने का काम करते हैं, ओवर द लॉस ऑफ अ बॉय, यानी बॉल के खोने के ऊपर जो उसको दुख है उसको वर्णन करने का काम इस पोएम में किया है। आगे लिखा है विद दैट लॉस, इस लॉस के साथ में ही सेंस, यानी वो लड़का जो क्या कर रहा है बेटा, सेंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, समझ रहा है, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पहले उत्तरदायित्व को समझने का काम कर रहा है। आगे फिर लिखा है अ पर्सन गेट्स अटैच्ड, यानी कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या हो जाता है बेटा, अटैच हो जाता है। अटैच हो जाता है मतलब जुड़ जाता है, लगाव हो जाता है उसका ना। तो पर्सन गेट्स अटैच्ड टू हिज पोसेशन, पोसेशन वाला आंसर है ना हमें याद अच्छे से। तो यहाँ पर अपना पोजीशनर वाला आंसर भी, अगर इस आंसर अपना सेंट्रल आइडिया इसको आपको लगे थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए हमें, थोड़ा और हमें इसमें वर्ड डाल देनी है, तो हमें जो क्वेश्चन आंसर याद है उनको भी हम बीच बीच में डाल सकते हैं। इसका मैं समझा दूंगा कैसे पोजीशन वाला आंसर यहाँ पर हम डालेंगे, 1-2 मिनट समझना है ना। इसको पहले ये स्टेटमेंट समझ लेते हैं, इसके बाद कहां पर आंसर डालना है वो समझा दूंगा मैं। अ पर्सन गेट्स अटैच, कोई भी व्यक्ति जो क्या हो जाता है बेटा, अटैच हो जाता है, मतलब लगाव हो जाता है उसको, टू हिज पोसेशन, इन अपने जो वर्ल्डली पोसेशन है उनसे, एंड दस, और इस प्रकार, व्हेन ही लॉस देम, और जब उन चीजों को खोता है तो ही फील्स डिप्रेस्ड, वो क्या महसूस करता है, डिप्रेस एंड सोरोफुल महसूस करता है। ठीक है, ये यहाँ पर अपना फुल स्टॉप आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ल्डली पोसेशन क्या है। तो अपना एक इसी पोएम के अंदर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्ल्डली पोसेशन मींस, ऐसा करके क्वेश्चन है पोएम में, वर्ल्डली पोसेशन का मतलब क्या है, तो वो वाला आंसर यहाँ पर आप पुट ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं, अपना आंसर भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसको क्या करना पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग में आपने कैसे लिख रखा है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के बेस पर इसको डाल देना। वैसे जैसा भी लिखा होगा वैसा भी आप लिख के आ जाओगे ना, तो भी कोई आंसर गलत नहीं हो जाएगा अपना सेंट्रल आइडिया, क्योंकि हमने लिखा है उसी पोएम से रिलेटेड लिखा है ना, तो ऐसा कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं लिखना चाहिए तो ये सेंट्रल आइडिया भी लिख के आ जाओगे तो भी आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। और किसी को लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा छोटा करवा दिया आपने, इसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे इसकी लेंथ काफी है, काफी वर्ड मैंने रखे हैं इसके अंदर, प्रॉपर वर्ड, और हाँ मैंने किया है इसको छोटा। इसका लॉजिक क्यों है कि बच्चों को वैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें याद नहीं होती, तो मैंने इसको छोटा करवाने का काम किया। शॉर्ट सटीक और सिंपल जो चीजें हमें काम की है वही मैंने लिखी है, और जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली लिखना हमें, और उसके हमें पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा मैंने कोशिश करा इसको।
किसी को लगे कि इसमें कुछ और चीजें डाल देनी चाहिए तो आप डाल सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्डली पोसेशन वाला आंसर यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। इसके बाद आगे देखना, द पोइट सेज दैट, इन पोइट जो कहते हैं कि वी शुड एक्सेप्ट दीज हार्श रियलिटी, हमें क्या करना चाहिए बेटा, हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड ऑल्सो ट्राई टू मूव ऑन, और क्या करना चाहिए, मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। हार्श रियलिटी कौन सी, वो कोई चीजें हमारी खो जाती है ना, वो है अपनी हार्श रियलिटी, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें क्या कर लेना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। आगे लिखा है इट इज यूजलेस, यानी बहुत ही यूजलेस है, व्यर्थ होगा, टू क्राई यानी रोना, ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी जब दूध बिखर जाता है, ढुल जाता है, तो उसके ऊपर में रोने से क्या मतलब है ना। वो एक कहावत है ना हिंदी में कि अब रोत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब चिड़िया खेती चुग गई तो इसके बाद हमें रोने से क्या होगा, कुछ नहीं होना है। तो ये वाली बात है, इट इज यूजलेस, क्या हो जाएगा बेटा, यूजलेस हो जाएगा। टू क्राई यानी रोना, किसके ऊपर बेटा, स्पिल्ट मिल्क के ऊपर, यानी हमारा काम बिगड़ गया, इसके ऊपर हम अगर दुख व्यक्त करेंगे तो इससे कुछ भी नहीं होना है, यानी हमारी बोल लॉस होना था वो लॉस हो चुकी है, इसके ऊपर रोने से कुछ नहीं होने वाला, ये कहना चाहता है पोइट। आगे लिखा है वी कैन नॉट ब्रिंग द थिंग्स बैक, यानी हम वापस उन चीजों को नहीं ला सकते, वी हैव लॉस्ट, जो हमने क्या करती है बेटा, खो दिए, जो चीजें हमारी खो चुकी है उन चीजों को हम वापस नहीं ला सकते। सो इसलिए वी शुड एक्सेप्ट द एक्सेप्ट एंड मूव इन, और हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और मूव ऑन करने की कोशिश करना चाहिए। एक बार फिर से इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, काफी इंटरेस्टिंग अपना सेंटर आइडिया रहा होगा आपके लिए भी, क्योंकि आपने काफी सारी चीजें इसमें सिंपल वर्ड के द्वारा समझी इसमें। तो हमने लिखा है कि पहला स्टेटमेंट तो हो ही जाएगा, द पोएम द बाल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन, इस पोएम को किसने लिखा बेटा, जॉन बेरीमैन में। फिर आगे लिखा है इन दिस पोएम बेरीमैन डिस्क्राइब्स द ग्रीफ, यानी इस पोएम के अंदर बेरीमैन जो है ग्रीफ को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, ऑफ अ बॉय, किसकी ग्रीफ को बेटा, एक लड़का जो है उसके दुख को व्यक्त करने का काम कर रहे हैं, किसके ऊपर, ओवर द लॉस ऑफ ए बॉल, यानी बॉल के खोने के ऊपर जो लड़के को ग्रीफ हो रहा है, इसको पोएट ने एक्सप्रेस करने का काम किया। विद दैट लॉस, इन इस लॉस के साथ में कौन सा लॉस बेटा, ये जो बॉल जो लॉस हुई ना, इसके लॉस की बात कर रहे हैं। विद दैट लॉस ही सेंस, यानी वो लड़का क्या कर रहा है बेटा, सेंस कर रहा है हिज फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, अपने पहले उत्तरदायित्व को समझने का काम कर रहा है। आगे लिखा है अ पर्सन गेट अटैच्ड, इन कोई भी व्यक्ति वो क्या हो जाता है बेटा, अटैच्ड हो जाता है या जुड़ जाता है टू हिज पोसेशन, अपनी जो सांसारिक चीजें जो होती है, जो हमारे पास मटेरियलिस्टिक थिंग जो है, उनसे क्या हो जाता है, कोई भी व्यक्ति अटैच हो जाता है, उनसे एक लगाव हो जाता है व्यक्ति को। एंड दस, और इस प्रकार व्हेन ही लॉस देम, इस प्रकार से जब भी वो चीजें हमारी पोसेशन वाली चीजें जो है वो क्या होती है बेटा, लॉस होती है, खोती है, तो ही फील्स डिप्रेस्ड, वो व्यक्ति क्या फील करता है बेटा, डिप्रेस्ड और सोरोफुल फील करता है। डिप्रेस्ड मतलब तनाव में, और सोरोफुल मतलब दुख में अपने आप को फील करता है। फिर इसके बाद हमने लिखा है कि द पोएट सेज दैट, इन कवि कहता है कि वी शुड एक्सेप्ट दिस हार्श रियलिटी, हमें क्या करना चाहिए, इस हार्श रियलिटी जो है इसको क्या कर लेना चाहिए बेटा, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट, यानी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एंड और क्या करना चाहिए, आल्सो ट्राई टू मूव ऑन, और कोशिश करनी चाहिए मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की। बिकॉज इट इज यूजलेस, क्योंकि ये चीजें जो है ना, जो हम अपना जो सोरो फील कर रहे हैं या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो ये चीजें क्या है बेटा, यूजलेस है, क्योंकि ये बोल तो खो चुके ना, इसका कुछ होना नहीं। तो दीज आर यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी स्पिल्ट मिल्क के ऊपर क्राई करना यूजलेस काम हो जाएगा। वी कैन नॉट ब्रिंग द थिंग्स विच वी हैव लॉस्ट, हम उन चीजों को वापस नहीं ला सकते। वी कैन नॉट ब्रिंग द थिंग्स, यानी उन चीजों को हम वापस नहीं ला सकते, विच वी हैव लॉस्ट, जो कि हमने क्या कर दिया बेटा, खो दी, उन चीजों को हम वापस नहीं ला सकते। सो वी शुड मूव ऑन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मूव ऑन करने की कोशिश करना चाहिए। तो हमने नेक्स्ट पोएम जॉन बेरीमैन की लिखी हुई बाल पोएम, इसको भी हमने डील कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पोएम को डील कर लेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, और एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप 100% अटेम्प्ट करके आए। अच्छा, मैं एक बात फिर से बता दूं कि बेटा अगर ये क्वेश्चन सेंटर आइडिया में नहीं आ रहा है, 3 नंबर में इस पोएम से रिलेटेड कोई भी बड़ा आंसर आ रहा है, जब आपको नहीं याद है ना वो आंसर, तो आप उसको छोड़ के मत आना, कोशिश करना कि ये लिख दो, ये नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। क्या करोगे आप, उस पोएम से रिलेटेड जितने भी आंसर याद है उन तीनों आंसरों को मिक्सअप करके उस प्रश्न की हेडिंग के साथ में मिक्सअप करके लिखने का काम कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा। 3 नहीं मिलेगा तो 2 तो मिल ही जाएगा, 2 नहीं मिलेगा तो 1 तो देगा ही देगा, है ना, इस सेंस से। क्योंकि हमें क्या करना है कि छोड़ के आने से कुछ नहीं मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लिख के आएंगे तो हमें नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ये हमारी प्लानिंग रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे नंबर हमें कवर करने हैं। ऑल द बेस्ट।